स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज और इन खबर पर। शिवरात्रि का अपना एक अलग महत्व होता है, लेकिन शिवरात्रि सावन के पावन महीने में हो तो महत्व और बढ़ जाता है। ऐसे में आपके जहन में बहुत सारे सवाल होंगे कि इस शिवरात्रि भगवान शिव को कैसे खुश करें ताकि आपका भाग्य उदय हो, आप जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं वो खत्म हो। ऐसे हजारों सवाल आपके दिमाग में होंगे, आपके जहन में होंगे। आपको हर सवाल का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि हमारे साथ देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन महेश्वरी जी हैं। आचार्य जी, सबसे पहले राम राम। राम राम। जो लोग इस शिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, खुश करना चाहते हैं, अपना भाग्य उदय करना चाहते हैं, उनके लिए पूजा विधि क्या होगी और ऐसा क्या करे भगवान शिव के लिए ताकि उनका भाग्य उदय हो? जी, सबसे पहले शिवरात्रि यानी शिव की रात, ये हमारी आपकी रात नहीं है। भोले बाबा माँ पार्वती जी ने हमें 365 रात दी हैं। हम सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं। क्या हम एक रात जग सकते हैं? ये शिव की रात है, ये हमारी आपकी रात नहीं है। इस दिन जग कर के देखिए क्या आनंद आपके जीवन में आता है। सबसे पहले अब बताते हैं 2 अगस्त को शिवरात्रि वार शुक्रवार। आप केवल एक बात का विशेष ध्यान रखना कि कैसे बाबा को प्रसन्न किया जाए। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो केवल आपका विश्वास और आपका मन यानी दिल। आप दिल से, मन से, पूरे विश्वास के साथ भोले बाबा की आराधना पूजा करें तो आपको देखने को मिलेगा चमत्कार। अब क्या करना है? सुबह नहा धो करके शिव पार्वती जी का गठजोड़ा बना करके आप श्रद्धापूर्वक जल से, पंचामृत से, गन्ने के रस से, अनार के रस से, आम के रस से, आपके पास जो भी व्यवस्था है आप उसी व्यवस्था के आधार पे बाबा को वो चीज़ें भेंट करें और बाबा को चढ़ाएं। आज आपको एक विशेष बात बता देते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ भोले बाबा को भेंट की है यानी चढ़ाई है, अभिषेक कर रहे हैं या मान लीजिए जल ही चढ़ा रहे हैं, अगर आप किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो ये आपका अभिषेक नहीं कहलाएगा, ये आपका भेंट कहलाएगा। अभिषेक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आप मंत्रों का उच्चारण करें। मैंने पहले भी कई दफ़ा आप लोग को बताया है, आज मैं फिर से इस बात को दोहराता हूँ। आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर वो भी आपको दिक्कत आती है तो आप राम राम का जाप करते हुए जल बाबा को भेंट करें यानी जल से अभिषेक करें, तो वो अभिषेक आपका स्वीकार होगा। अब आपको बताते हैं एक अद्भुत उपाय कैसे बाबा को प्रसन्न किया जाएगा। देखिए, शिवरात्रि अगर रात के समय आपके घर के आसपास अगर कोई मंदिर है जहां आप जल चढ़ाने जाते हैं या अभिषेक करते हैं या बाबा को फूल बेलपत्र वगैरह भेंट करते हैं, तो आप रात के समय वहां जाइए, नहा धो करके 1 लोटा जल बाबा को भेंट कीजिए और श्रद्धापूर्वक आप एक देसी घी का दीपक वहाँ पे प्रज्वलित कीजिए। ये ध्यान रहे वो देसी घी का दीपक इतना बड़ा हो कि जैसे रात को आप जलाएं वो दीपक तो सुबह सूर्य उदय होने तक वो दीपक जलना चाहिए। और अगर आप सुबह जाकर के उस जलते हुए दीपक का दर्शन कर लेंगे तो निश्चित आपके सारे काम बनेंगे। बाबा कहते हैं जो मेरे शिवालय को, मेरे स्थान को जो उजाला करता है, रोशन करता है, मैं उसके जीवन में हमेशा रोशनी रखूंगा, कभी भी अंधेरा नहीं होने दूंगा। अब आपको एक विशेष बात और इससे जुड़ी हुई बताते हैं। यथाशक्ति जितना हो सके, शिव की रात है, बाबा की रात है, आप जगिए। और आपको बैठने का एक तरीका मैं बताता हूँ। हम प्राय ऐसे ही बैठ जाते हैं, नहीं, आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें और आपको ऐसे बैठना है। किसी भी रामायण, शिव पुराण, महाभारत में शिवजी भगवान को आपको झुके हुए बैठा नहीं देखा होगा। शिवजी भगवान हमेशा सीधे बैठते हैं। आप सीधे बैठ करके जितना यथाशक्ति हो सके रात के समय में आप जाप करें। आप नमः शिवाय का कर सकते हैं, राम राम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र पढ़ सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। निश्चित देखिएगा आपके सभी काम बनेंगे। अब आपको मैं एक बहुत ही अद्भुत उपाय बताता हूँ। अगर शिवरात्रि के दिन यानी कि 2 अगस्त को कोई भी भाई अगर एक बेलपत्र का पेड़ लगाता है अपने परिवार के नाम से, अपने पूरे गोत्र के नाम से,
तो देखिएगा 7 जन्मों के पाप कर्म आपके खत्म हो जाएंगे और 7 पीढ़ी आपकी आगे चल के राज रजेगी। बेल पत्तर ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और अपने इष्ट मित्रों को सलाह दें। अगर कोठी है कोठी के बाहर लगाइए, अगर आपके पास पार्क है पार्क में लगाइए, मंदिर है मंदिर में लगाइए, और कहीं नहीं है तो सड़क किनारे सही सेफ्टी से बेल पत्तर का पेड़ लगाइए और उसकी सेवा करके थोड़ा उसको बड़ा कर दीजिए। जब अगला सावन का महीना आएगा, जब आपके बेल पत्तर शिवलिंग पे टूट के चढ़ने लगेंगे, तो देखिएगा दुर्भाग्य नाम की चीज़ आपके जीवन में नहीं रहेगी। ये आजमाया हुआ प्रयोग आपसे शेयर किया गया है। आशा है विषय समझ में आया होगा। आप सभी को राम राम।